चैप्टर 817 गेस्ट्स। कलियन, जो हमेशा एक शाइस्ता जेंटलमैन की तरह बर्ताव करता था, ने ऑब्वियसली एरिन की बीवी को गौर से नहीं देखा। इसने मशहूर सर्जन एरिन की तरफ देखते हुए कहा, गुड इवनिंग एरिन, हाउ मे आई एड्रेस योर लवली कंपेनियन। एरिन का सर्द रवैया अभी भी बरकरार था, लेकिन इसने फिर भी एक इंट्रिकेटली पैक्ड रेड वाइन की बोतल कलियन को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मेरी वाइफ विल्मा ग्लैडिस एक मिडिल स्कूल टीचर है। कलियन ने खुश दिल्ली से तोहफा कबूल किया और पूछा, इट अपीयर्स यू आर अबाउट टू बिकम ए फादर अगेन। वेंस इट डू। असल में वो एरिन से चंद नए सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में बात करना चाहता था जो रीसेंट पेपर्स में सामने आए थे, लेकिन इसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि एरिन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ भी ले आएगा। ये खुशगवार सरप्राइज था क्योंकि विल्मा ग्लैडिस अभी स्नेक ऑफ मेरक्यारी यानी विल की हामिला थी। एरिन ने अपनी बीवी के पेट की तरफ अनकॉन्शियसली देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अर्ली जलाई। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं आपको बर्थ पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। और जैसे ही इसने ये कहा, खूबसूरत और जेंटल लेडी विल्मा अचानक अपना पेट पकड़कर दर्द का इजहार कर बैठी। क्या हुआ? एरिन ने कंसर्न के साथ पूछा। इसने मुझे किक किया, लेकिन अब काम हो गया है, विल्मा ने ईज के साथ जवाब दिया और फिर ड्रेन की तरफ मुस्कुराई। बीइंग प्रेग्नेंट में ज्यादातर घर में ही रहती हूं और ऐसे बाल्स में जाना काफी टाइम से मुमकिन नहीं था। घर में पेंट अप होने की वजह से मैंने एरिन को कहा कि मुझे साथ ले आए। अगरचे मैं डांस नहीं कर सकती, लेकिन मैं लेडीज के साथ चैट कर लूंगी और शायद कुछ वक्त कार्ड्स खेलने में भी निकाल लूं। कलियन ने सिंसियरली जवाब दिया, आपकी प्रेजेंस हमारे लिए आनर है। मैं जुलाई में इसके बर्थ पार्टी के लिए जरूर आऊंगा। ये छोटा सा हादसा इसकी खुशी में कोई फर्क नहीं डाल सका, क्योंकि वो अभी भी डियार एरन की दावत को याद रख रहा था। कुछ मुख्तसर प्लेजेंट्रीज के बाद कलियन ने गिफ्ट अपने वैले रिचर्डसन के हवाले किया और उन्हें 3 गेस्ट्स के साथ हाल में लीड करने को कहा। जल्द ही इसके दूसरे गेस्ट भी पहुंच गए। बिशप इलेक्ट्रा अपने ब्लैक क्लर्जीमन रोब में थे और उनके साथ एक यंग लेडी भी थी जिनकी चीक्स में थोड़ी बेबी फैट बाकी थी। वो हर चीज को हैरत और क्यूरियासिटी के साथ देख रही थी, मगर एक मचर वाइब भी था क्योंकि उनके पास पहले ही एक चाइल्ड था। गुड इवनिंग योर एक्सलेंसी, माई स्लीप हैज़ रिसेंटली बिन एक्सलेंट, कलियन ने चर्च ऑफ के सीक्रेट इकदामात से बेखबर होकर कहा। इलेक्ट्रा ने फौरन अपने चेस्ट पर क्लॉकवाइज चौथी बार टैप किया, दिस इज ए ब्लेसिंग ऑफ द गॉडेस। फिर उन्होंने अपनी पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया, शी इज माई वाइफ शोना जॉनसन। चूंकि वो अक्सर ड्वेन के यहाँ आते जाते थे, लिहाजा इस बाल के लिए कोई गिफ्ट की जरूरत नहीं थी। नाइस टू मीट यू, यू आर ए लॉट यंगर देन आई इमेजिन्ड, कलियन ने और अंदाज में कहा। कलियन ने अंदर ही अंदर क्विक कैलकुलेशन की। बिशप 2 साल पहले मैरिड हुए थे, यानी उनकी वाइफ सिर्फ 18 या 19 साल की होगी। उम्र में ये फर्क काफी नोटिसेबल था। इस दौरान मैम मेरी अपनी कैरेज से उतर कर आ रही थीं। कलियन ने खुश दिल्ली से कहा, मैम, परहैप्स वी विल बी फेलो वर्कर्स नेक्स्ट वीक। इस बात का ताल्लुक इस बात से था कि कलियन ने कंपनी की ऑडिट और इन्वेस्टमेंट के प्रिलिमिनरीज मुकम्मल कर लिए थे और 3% शेयर्स 12,800 पाउंड्स में परचेस करने का फाइनल कॉन्फर्मेशन अगले हफ्ते होना था। मैरी ने हंसते हुए कहा, आई ऑलरेडी ट्रीट यू एज ए पार्टनर। कलियन ने फेंड इग्नारेंस के साथ हाथ बढ़ाया, आई होप फॉर ए प्लेजेंट पार्टनरशिप। मजीद गेस्ट्स आते गए और कलियन ने हमेशा की तरह खुश दिल्ली ह्यूमर और पोलाइटनेस के साथ उनका इस्तकबाल किया, जिसकी बदौलत बहुत सारे गिफ्ट्स भी हासिल हुए। अगर ये कलियन का इंस्टिंक्टिव एबिलिटी एज ए फेसलेस ना होता तो वो किसी को आइडेंटिफाई करने या टॉपिक चूज करने में कामयाब नहीं हो पाता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क्ड और उनके फैमिली भी आ गए। कलियन ने खुश दिल्ली से कहा, गुड इवनिंग, टुडेज स्टारी स्काई इज अस्पेशली ब्यूटिफुल। मार्क ने एक बाटा ऑफ ब्लैक रैन देते हुए कहा, आईव बिन इन बैकलैंड फॉर नियरली 20 years, बट द नंबर ऑफ स्टारी स्काइज आईव सीन कैनॉट कंपेयर टू दिस ईयर। कलियन ने मैम रियाना से पूछा, आई हर्ड दैट द बोथ ऑफ यू हैव गॉटन ए बोर्डिंग स्कूल फॉर मिस हेजल। रियाना ने अपनी बेटी की तरफ देखा जो पोलाइट स्माइल के साथ कोल्ड एक्सप्रेशन रख रही थी। कलियन ने थोड़ा ह्यूमर भी इंजेक्ट किया बोर्डिंग स्कूल की फीस और सोशल बेनिफिट्स के बारे में, फिर उनको हाल में एंटर करवा दिया।
جب تقریباً شروع ہونے والی تھی کلین سیکنڈ فلور پر چلے گئے۔ ریلنگ کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے میوزیشنز کو پوز کرنے کا اشارہ دیا، شیمپین اٹھایا اور تمام گیسٹس کی طرف دیکھا۔ میں بہت خوش ہوں کہ اب سب نے اس بال میں اپنی پریزنس سے ہمیں نوازا۔ فرسٹ آئیڈ لائک ٹو تھینک دا گاڈیس ایز ویل ایز یو۔ آئیو پریپیئرڈ فار ایوری لوکل میوزک اینڈ فوڈ فرام دا سی، اور مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ مختصر سپیچ کے بعد کلین فرسٹ فلور کی طرف بڑھے تاکہ اوپننگ ڈانس کے لیے کسی لیڈی کو انوائٹ کر سکیں۔ چونکہ ڈوین کے پاس کوئی فیملی یا رومانٹک ٹارگٹ نہیں تھا، لیکن ان کے ایکسپیرینسڈ بٹلر نے ایک سوشلائٹ ہائر کر رکھی تھی تاکہ اوپننگ ڈانس میں رومرز پیدا نہ ہو۔ کلین نے کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ لیڈی ودو تھی، ہائی سوسائٹی میں ریسپیکٹبل تھی، اور اس کی فیمیل چارمز اور بیرنگ امپریسو تھی۔ میم، میں آئی ہیو دا پلیجر آف ڈانسنگ وتھ یو، کلین نے کے ایٹیکٹ ٹیچنگز کے مطابق پوری پرفیکشن کے ساتھ کہا۔ نے مسکرا کر اپنا ہاتھ بڑھایا، یو آر اے جینٹلمن دیٹ کیناٹ بی ریجیکٹڈ۔ کلین نے ڈانس فلور پر کے ساتھ ولیج فوک سانگ پر ڈانس کیا۔ نے قریب آ کر کہا، یو ڈانس ریلی ویل۔ آئی آلسو لائک دوز کائنڈس آف ڈانسز۔ دے آر فل آف اسٹرینتھ اینڈ پیشن۔ اٹس ڈانسڈ فار یور سیلف اینڈ ناٹ فار ادرس۔ ٹرڈز دا اینڈ نے سجیسٹو ٹون میں کہا، اف اٹ وزنٹ فار دا رومرز آئی ووڈ ایون سسپیکٹ دیٹ یو ڈونٹ فینسی ویمن بیکاز یور اے لٹل اسٹف۔ ہاؤ ایور آئی نو لونگر ہیو اینی ڈاؤٹ۔ کلین نے اسمائل کے ساتھ جواب دیا، اسٹفنس از اے ریزلٹ آف ناٹ بینگ یوزڈ ٹو بیک لینڈ سوشل سین۔ نے ہنستے ہوئے کہا، آئی کین ٹیچ یو، اور ڈانس ختم ہونے پر پیچھے قدم رکھ کر ونک کیا۔ کلین نے اسٹوئک ایکسپریشن کے ساتھ باؤ کیا اور کو واپس اپنی جگہ پر چھوڑ دیا۔ اسی لمحے انہوں نے ولما گلیڈس کو دیکھا جو فرسٹ بیچ اف کی طرف بڑھ رہی تھیں۔